यीशु मसीह के नाम में मेरा सबको जय मसीह की। आज मैं कुछ और ओल्ड टेस्टामेंट मतलब पुराना नियम के कुछ आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ऐसे लोग थे जो ये कहते थे कि डेविड मतलब दाऊद नबी या इसकी कहानी कोई रियल नहीं है। बाइबल को क्रिटिसाइज करने वाले लोग ये कहते थे कि ये सिर्फ एक मिथ है, लेकिन ऐसा सोचा जाता था 1993 से पहले। लेकिन 1993 में एक बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई। इसमें छोटा सा एक स्टोन मिला जिसको कहा जाता है टेल्डन स्टीला। सबसे पहले मैं दाऊद की टेल्डन स्टीला की बात करूँ, मैं उस शहर के बारे में, जगह के बारे में बात करूंगी। आपको पता है कि इसराइल के 12 घराने थे। एक घराने का नाम दान था और इंग्लिश में ट्राइब ऑफ डैन बोला जाता है और सबको अलग अलग लैंड दी गई थी रहने के लिए, जिसे आप मैप में भी देख सकते हैं। 1849 में कैप्टन विलियम लिंच ने इस शहर को आइडेंटिफाई किया। इस शहर नॉर्दर्न इसराइल में लोकेटेड है। इस शहर के पास ही आपको बहुत से फ्रेश वाटर के स्प्रिंग मिलेंगे। वो सेम स्प्रिंग जिन्हें उस टाइम लोग यूज किया करते थे आज भी यहाँ पर बह रहे हैं और इनके अंदर क्रिस्टल क्लियर वाटर पाया जाता है। शहर की दीवारें 3000 ईयर्स बिफोर बिल्ड की लगती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी मिली हैं और बिल्ड किए हुए ऐसे पार्ट्स भी हैं, दीवारें भी हैं जो 5000 ईयर्स बिफोर बिल्ड किए गए। यहाँ पे दैन का पूरा शहर मिला है, इसे टेल दैन का नाम दिया गया है। इस शहर से बहुत बड़ी गिनती में आर्टिफैक्ट्स मिले, जिससे यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल और हिस्ट्री पता चलती है। इसके सामने ही लेबनान है, सीरियन माउंटेन भी इसके साथ ही देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ऑल्टर भी देखने को मिलता है, जहाँ पर इसराइल के किंग ने गोल्डन काफ खड़ा कर दिया। लोगों को बोला कि वो इसकी वर्शिप करें, उन्हें इतनी दूर हैकल में जाने की जरूरत नहीं। एक गोल्डन काफ उसने इस जगह पर बनाया था और दूसरा बैथल में, और ये एक गुनाह माना जाता है खुदावंद के कलाम के मुताबिक, क्योंकि यीशु के बिना, यहोवा खुदावंद के बिना कोई दूसरा खुदा नहीं है। लेकिन इन्होंने हल्की सोने की मूर्ति बनाकर पूजना शुरू कर दिया, चढ़ावे चढ़ाए, क्योंकि खुदावंद की मर्जी के मुताबिक नहीं था। खुदा को छोड़कर हाथ से बनाई हुई चीजों को पूजना शुरू कर दिया। आपको पता है कि ये चुने हुए लोग, अगर आप भी आज यीशु मसीह पर बिलीव करते हैं तो आप किसी और को पूज नहीं सकते, क्योंकि यीशु के बिना कोई दूसरा खुदा नहीं है। ये सेम जगह आज भी यहाँ पर पाई जाती है। शहर के अंदर बहुत ऐसा सामान मिला, बाइबल के वचनों को सपोर्ट करते हैं। जो कुछ बाइबल के अंदर लिखा गया वो राइट है। किस तरह से दान नाम का घराना था और नॉर्दर्न इसराइल था और कैसे उन्होंने गुनाह किया, और बहुत सारी ऐसी चीजें यहाँ से मिली खुदावंद के वचन को सपोर्ट करती है। अगर आप पढ़े 2 किंग चैप्टर 8 वर्स 7 to 15 एंड 28, देन चैप्टर 9 वर्स 24 to 29, देन 2 Chronicles चैप्टर 22 वर्स 5, इसके अंदर ये जिक्र आता है किंग ऑफ एरम ने दोनों बादशाहों को हराया, इसराइल के बादशाह और यहूदा के बादशाह। आर्कियोलॉजिस्ट अब्राहम बीरान यहाँ की एक्सकवेशन के डायरेक्टर थे और इन्होंने बहुत सारे साल इसमें गुजारे। 1993 में इनकी एक टीम मेंबर जीला कुक को बहुत बड़ा एक पीस हाथ लगा। ये जो स्टोन मिला है इसका नाम है द टेल्डन स्टीला, जिसकी डेट 850 BC है। दाऊद नबी जितने भी आर्टिफैक्ट्स में बाइबल के ये सबसे पुराना है। मतलब ये एक ऐसा आर्कियोलॉजिकल प्रूफ मिला है इसके अंदर हाउस ऑफ डेविड का जिक्र है। इससे ये प्रूव होता है बाइबल के अंदर जो कुछ बताया गया वो राइट है और सच है, वो मनगढ़ंत कहानियां नहीं है। वो बैटल जिसका बाइबल के अंदर ऑलरेडी जिक्र है, जो मैंने आपको वर्सेस बताई, से रिलेटेड जिक्र आपको टेल्डन स्टीला में भी मिलेगा। इसके मिलने से बहुत से लोगों के द्वारा लिखी हुई किताबें झूठी हो गई, लेकिन जब ये स्टोन मिला तो बहुत लोग ऐसे सामने आए जिन्होंने इन पर बिलीव नहीं किया और उन्होंने बहुत सारे चैलेंज किए और कहने लगे ये फेक है। बहुत ऐसे लोग भी थे जो टेल्डन स्टीला पे शक करते थे, कहते थे ये ऑथेंटिक नहीं है। लेकिन फॉलोइंग ईयर 1994 कटे हुए स्टोन के दूसरे पार्ट्स भी मिल गए, लेकिन इस टाइम वहाँ पे बहुत से लोग थे और पूरी आर्कियोलॉजी टीम भी थी और वहाँ पे खुदाई हो रही और इसके दूसरे पार्ट्स वहाँ से मिले। स्क्रीन पे आप आर्कियोलॉजिस्ट की राइटिंग को पढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा या लिखा टेल्डन स्टीला के बारे में, एंशिएंट किंगडम का बादशाह राम हमला किया नॉर्दर्न किंगडम ऑफ इजराइल पे, वो सक्सेसफुल भी हो, जिसके बारे में उसने इस स्क्रिप्शन के अंदर मेंशन किया हुआ है। उसने अपनी इस अचीवमेंट को पत्थर के ऊपर लिखकर पुराने शहर दान के अंदर लगा दी। लेकिन जब हिब्रू ने ऊपर अटैक किया तो उन्होंने वो जगह वापस ले ली। यहाँ की सारी चीजों को उन्होंने तोड़फोड़ किया और ये जो स्टोन उसने लगाया तो पीसेस में टूट गया और ये यूज किया गया बिल्डिंग को बिल्ड करने में, मतलब शहरों की दीवारें बाकी चीजों को बिल्ड करने के लिए। इसलिए इसके पीसेस इसी जगह में से अलग अलग जगहों में मिले। ऐसे तो बहुत सारे ऐसे सबूत है जो दाऊद के बारे में या हाउस ऑफ डेविड के बारे में, उसके किंगडम के बारे में और डेविड डायनेस्टी के बारे में मिलते हैं। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा और स्ट्रॉन्ग सबूत है जिसके अंदर क्लियरली मेंशन किया गया हाउस ऑफ डेविड। बहुत सारे लोग जो पहले वाले पीस के मतलब टेल्डन स्टीला के ऊपर शक करते थे वो झूठे ठहरे। इसके अंदर मेंशन है हाउस ऑफ डेविड। हमें हिस्टोरिकली कंफर्म होता है कि डेविड मतलब दाऊद एक ऐतिहासिक राजा था, हिस्टोरिकल फिगर है और उसकी डायनेस्टी के बारे में पता चलता है।
लाने स्टीला से बहुत सारे मुंह बंद हो गए। ऑल द टाइम झूठी खबरें लाते थे, लिखते थे। ये भी एक बहुत बड़ी और खास डिस्कवरी मानी जाती है। पढ़ते सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 11 वर्स 5 to 10 और इसके अंदर नाम आता है लेकिश। अकॉर्डिंग टू दिस वर्स किंग सोलोमन के बेटे रेहोबोम ने इस शहर को बिल्ड किया था। उसने सिर्फ यही सिटी नहीं बल्कि और भी बहुत सारी सिटीज बिल्ड की थी। ये आप बाइबल में पढ़ सकते हैं। लेकिन इस सिटी की मतलब लेकिश की को वॉल मिली है जिसकी डेट 920 BC मतलब 10th सेंचुरी BC की है, जिसमें ये पता चलता है बाइबल के अंदर दी गई इंफॉर्मेशन बिल्कुल राइट है। बाइबल जो खुदावंद का वचन है उसके अंदर जिंदगी है। दुनिया भर में आर्कियोलॉजिकल सबूत मिलते हैं बाइबल के उन कैरेक्टर्स के द्वारा खुदा ने बड़े बड़े काम किए और कौमों को गाइड किया। दुनिया के हर कानून बाइबल से ही लिए गए। आज भी अगर आप दिल से इसकी स्टडी करते हैं, आप सिर्फ खुदा को ही नहीं पाते बल्कि प्रेजेंट लाइफ में कलाम आपके जीने की एक वजह बन जाता है। तो बहुत सारे स्कॉलर्स ये कहते हैं अगर बाइबल हिस्टोरिकल एक्यूरेट है, स्पिरिचुअली आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये डिवाइन बुक है। उनका कहना है हिस्टोरिकल फैक्ट्स और स्पिरिचुअली फैक्ट्स ये साथ साथ चलते हैं। तक मेरी स्टडी है और मैं ऐसा सोचती हूँ कि अगर आप खुदावंद को जान गए हैं, अगर रिलेशनशिप यीशु के साथ है, बाय स्पिरिट आप वॉक कर रहे हैं, तो आपको किसी तरह के भी सबूतों की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसा नहीं सोचती हिस्टोरिकली और स्पिरिचुअली दोनों हैंड बाय हैंड चलते हैं। आई थिंक स्पिरिचुअली जो हमें खुदा से सबूत मिलते हैं वो रियल में खुदा है। हमारी जिंदगी में मिरेकल होते हैं, वो हमारे से बात करता है। जब खुदावंद के वचन की बातें पूरी होती है, हम जान जाते कि बाइबल खुदावंद का कलाम है। तो फिर हिस्टोरिकली, आर्कियोलॉजी या फिर साइंटिफिकली प्रूफ बहुत छोटे रह जाते हैं। इसीलिए एथियस्ट, बाइबल स्केप्टिक्स चिल्ला चिल्ला कर भी क्रिटिसाइज करे, कोई उनकी बातें हमारी जिंदगी में इफेक्ट नहीं कर सकते। ऐसा उन्होंने किया और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये क्रिश्चियन कितने पक्के होते हैं अपनी ईमान में, और अब उन्होंने नाम देना शुरू कर दिया कि ये ब्रेन वॉश करते हैं। उनको पता ही नहीं है ये एक स्पिरिचुअल लिंक है। दुनिया भर के सबूतों से बहुत बड़ा सबूत है। ये सारे सबूत तो सिर्फ क्रिश्चियन इसलिए देते हैं, खुदा को नहीं जानते उनके लिए या जो विश्वास में कमजोर लोग हैं उनके लिए, और ये उनके लिए भी है जो खुदावंद में चलते हैं, जो वो खुदा के नाम के लिए स्टैंड कर सके, खुदावंद के वचन के लिए जवाब दे सके। इसलिए खुदावंद के वचन को पढ़ते रहें और आशीष हासिल करते रहें। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।